निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरुः स्मृतः। विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पगः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद। इसी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गरम। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव 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 वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव वासुदेव वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हरे मुरारे, 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 हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव 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 वासुदेव।
वासुदेव वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव 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 वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हरिओम हरिओम। हमारे पास दो चीज है, बल्कि तीन बोल लीजिए। एक है हमारा स्वभाव, एक है हमारा प्रभाव, और एक है हमारा स्वरूप। जब हमारा स्वभाव स्वरूपानुसार नहीं होता तो उसी को बोलते हैं स्वभाव का दोष है। स्वरूप अनंत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, लेकिन स्वभाव हमारा बड़ा संकीर्ण है। स्वरूप में तो हमारे अनंतता है, लेकिन स्वभाव हमारा बड़ा छोटे दिल वाला है। अब बताइए, आत्मा नित्य त्यागी है। आत्मा का स्वभाव ही है कुछ वो ग्रहण नहीं करती, और हम भोगी हो गए। अब बताइए, स्वभाव और स्वरूप में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। आत्मा सब में एक है, कहीं पे उसका रिजेक्शन है नहीं, और हमारा अमुक आदमी से द्वेष है। अब देखिए, फिर से स्वभाव गड़बड़ा गया। तो जहां भी स्वभाव स्वरूपानुसार नहीं होता, वहीं व्यक्ति का अधिकार कम हो जाता है। न वो प्रेम का अधिकारी होता है, न वो ज्ञान का अधिकारी होता है। जो नीति शतकम है, ये हमारे पास क्या एक स्वभाव में कौन सी ऐसी बात होनी चाहिए, इसको प्रकट करने के लिए है। और अगर आप इसको ध्यान दीजिएगा तो बहुत से सुंदर सुंदर आपको कुछ हीरे मोती अपने जीवन के लिए मिल जाएंगे। नहीं ध्यान दीजिएगा तो भी शायद कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हम जब वैराग्य बोलते हैं तो वैराग मतलब कहीं और आत्मा के अलावा शुद्ध बुद्धि नहीं। अब बताइए, अब ये फिर आत्मा के स्वरूप का ही अनुकरण है। जब आत्मा स्वयं में सुख स्वरूप है तो कहीं और उसको कैसे दुख सुख मिलेगा? सुख कहां से उसको दिख जाएगा? आप बताइए। तो जहां हम लोग अपने आप को ऐसा पाएं कि हमें कहीं पे दुख है, तो आप याद रखिएगा हमारी बात, स्वभाव में दोष है। स्वभाव का दोष ही मन में किसी दुख के रूप में प्रकट होता है। जितना जिसका अच्छा स्वभाव होगा, उसके जीवन में उतना दुख कम होगा। इसलिए भगवान राम को दुख नहीं था, श्री लक्ष्मण जी को तो बिल्कुल भी दुख नहीं था। तो जो हमारे जीवन में दुख की प्रतीति होती है, वो स्वभाव, क्योंकि हमारा ईश्वर के स्वभाव के साथ एक नहीं रहना। याद रखिएगा, ईश्वर का प्रभाव हम नहीं प्राप्त कर सकते। वो सृष्टि करता है, स्थिति करता है, संहार करता है।
ईश्वर का स्वरूप आप जान सकते हैं, उनके स्वरूप में और आप में एक ही हो, तत्वमसी है। लेकिन उनके स्वभाव से भी हम तादात्म्य कर सकते हैं, प्रभाव से तादात्म्य नहीं कर सकते, लेकिन राम जी के स्वभाव से तादात्म्य कर सकते हैं। उनकी तरह कोमलता आ सकती है, उनकी तरह गुरु भक्ति आ सकती है, उनकी तरह निष्किंचनता आ सकती है। तो जैसे जैसे कोई अपने आप को थोड़ा जानता है कि हमारे पास अगर आज ज्ञान हमारा छूट जाता है तो कौन से स्वभाव में हमारी कौन सी कमी है, अगर ये बात थोड़ा ठीक हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा शांति मिल जाएगी। इसलिए बहुत बल है शास्त्र में स्वभाव ठीक करने के लिए, बहुत अधिक बल है। मतलब अगर वो है किसी के पास, तो उसके पास आप ये सोच लीजिए कि उसके पास एक ऐसा धन है कि वो उससे ब्रह्म ज्ञान को ही प्राप्त कर सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं, और यही जीवन में आगे बढ़ना है, जहां पे आप अपने जहां पे आप अपने अंदर के किसी प्रतिबंध को हटा देते हैं। कहीं पे हमारे मन में कोई चीज हमारे ज्ञान को भुला रही थी, हमारे स्वभाव में एक ज्ञान का विस्मरणात्मक स्वभाव होता है और एक ज्ञान का स्मरणात्मक स्वभाव होता है। क्रोध ज्ञान को भुलाने वाला स्वभाव है। क्रोधात भवति सम्मोहः सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। हाँ, काम फिर ज्ञान को भुलाने वाला स्वभाव है। ईर्ष्या भुलाने वाला स्वभाव है। लेकिन भक्ति याद कराने वाला स्वभाव है। विनम्रता याद कराने वाला संस्मरणात्मक स्वभाव है, संस्मरणात्मक वृत्ति है। कृतज्ञता आपको याद याद करा देती है कुछ। अहंकार कुछ भुलाने वाला स्वभाव है। तो अगर मोटे मोटे कुछ वृत्ति हमको कोई चीज बड़ी चीज भुला देती है और कुछ वृत्ति बड़ी चीज हमको याद दिला देती है। इसलिए ऐसी वृत्ति को क्या रखें जिससे कि हम कोई बड़ी चीज भूल जाएं। उसको हम क्यों ऐसा रखें कि हम भूल ही जाएं। उसी बात को बताने के लिए कि स्वभाव की पराकाष्ठा क्या है, अच्छे स्वभाव की और निम्न स्वभाव। अच्छे स्वभाव की पराकाष्ठा, बोले क्या काष्ठा? एक्मे, लक लक में नहीं, एक्मे स्वभाव की पराकाष्ठा क्या है, अच्छे स्वभाव की। और निम्न स्वभाव की निम्नता कितनी है, उसको हम लोग देखते हैं 55वें श्लोक से। 55वां 54वां हो गया था, 24th वॉज डन। चेक कर रहे हैं कि हुआ था कि सुबह की तरह फिर भूल गए। तो चलिए हम लोग हम लोग पढ़ते हैं। अपना स्वभाव आप इतना बना ली। लोभश्चेद गुणेन किम पिशुनता, यद्यस्ति किम पातकैः, सत्यम चेत तपसा च किम शुचि, मनो यद्यस्ति तीर्थेन किं, सौजन्यम यदि किम गुणैः सुमहिमा, यद्यस्ति किम मंडनैः, सद्विद्या यदि किम धनैः, अपयशः यद्यस्ति किम मृत्युना। देखिए, पहला देखिए, क्या बढ़िया बात है। ऐसी वृत्ति होनी चाहिए जो आपको ध्यानशील बना दे। संत ज्ञानेश्वर एक जगह बोलते हैं, ये ऐसा है कि हम जब बड़बड़ाते रहते हैं तो गीता निकल आती।
हम कुछ भी बोलेंगे तो गीता ही का ही कोई श्लोक हमको याद आ जाता है। कितनी सुंदर बात बोला उन्होंने। हम क्या करें, हम मजबूरी है, यही सब हमें याद आता है। अब बताइए, लोभश्चेद, ये द में हलंत है और ये अगुणेन है। ध्यान देके सुनिएगा संस्कृत स्टूडेंट्स, नहीं भी है तो आप जानिए इस बात को। मतलब लोभश्चेद गुणेन किम आप बोल देंगे, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अगर लोभ है किसी में तो और कोई अगुण की जरूरत नहीं है। अगुण मतलब दुर्गुण। यू डोंट नीड अ वर्स्ट पर्सनैलिटी इन यू, वर्स्ट विल कम आउट। अब लोभ मतलब यहां पे तो हमको लगता है कि लोभ धन का ही होता है, वो भी एक लोभ है धन का। लेकिन जो हमको भगवान की दया से समझ में आया है, लोभ मतलब ओवर एम्बिशियस पर्सन। इट कैन बी ओवर एम्बिशियस अबाउट मनी, पावर, इवन वुमेन, फेम। जहां पे व्यक्ति अपने अधिकार को, बहुत अधिक अधिकार चाहता है दूसरे पे, और इतना अधिक अधिकार चाहता है, अधिकार मतलब राइट्स चाहता है, कि ईश्वर के अधिकार में नहीं रहना चाहता। जब आप बहुत अधिक अधिकार प्रधान हो जाते हैं तो उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए जरूरत पड़ी तो व्यक्ति अधर्म कर लेगा, और वो भूल जाता है कि उसका जन्म अधिकार प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ है। यू आर नॉट बॉर्न टू अर्न राइट। और उससे बहुत बड़ी बड़ी समस्या जीवन में आने वाली है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। लोभश्चेद अगुणेन किम, समझ में आ रहा है ना? मतलब ये ऐसी बीमारी है कि हम आपसे क्या बताएं। व्यक्ति के अंदर सबसे पहले जीवन मिला हुआ है कि आप के पास जो प्रारब्ध के की शक्ति है, प्रारब्ध में जो अच्छा प्रारब्ध है आपका, उसको आप किसी को समर्पित कर दीजिए। और जो बुरा प्रारब्ध है आपका, उससे आप वैराग पैदा करिए। लेकिन जब व्यक्ति में लोभ होता है तो उसकी इच्छा प्रारब्ध से बहुत ज्यादा होने लगती है, और उसके लिए अगर किसी को कष्ट देना पड़े तो ही डजंट माइंड। दूसरे को दुख देके आगे बढ़ के सुखी होना, या अपने को सुखी करने की वृत्ति होना, ये लोभ की बड़ी भयंकर टेंडेंसी है। कल हमने उदाहरण दिया था सहस्त्र अर्जुन का, अगर आपको याद हो। ये मतलब छीन के ले गए कामधेनु। रावण ने कुबेर से लंका छीनी, इंद्रप्रस्थ बंजर जगह थी। मतलब लोभ इतना था दुर्योधन में कि उन्होंने इंद्रप्रस्थ भी छीनने की कोशिश किया, और 5 गांव भी नहीं दिया। एक घर में 5 कमरे की भी बात हुई, बोले वो भी हम नहीं देंगे। और तो क्या, हम सुई के बराबर भी नौ की भी भूमि नहीं देंगे। आप सब जानते होंगे इस बात को। मतलब जब व्यक्ति एम्बिशियस होता है किसी डायरेक्शन में तो बहुत जेलस हो जाता है, और कोई दूसरा उसके साथ रहे या उसके ऊपर रहे, वो बिल्कुल इनटॉलरेंट हो जाता है, उसको खींच के नीचे देना पड़ता है। ये एक ऐसी भयानक वृत्ति है। हमने टैलेंटेड लोगों में ये वृत्ति बहुत देखी है, चाहे वो अच्छा गाते हो, चाहे अच्छा नाचते हो, चाहे अच्छा बोलते हो। ये वृत्ति एक ऐसी वृत्ति है जो व्यक्ति के अंदर न केवल ईर्ष्या, द्वेष, कामना, क्रोध, कई तरह की बुराई को ये ले आती है। और सब कुछ अच्छा होने पे भी व्यक्ति की पर्सनालिटी में एक एक ईश्वरता या ईश्वर की भक्ति मिस होती है। वो समर्पण समर्पण का भाव और लोभ का भाव विरोधी है। हम अब जब समर्पण नहीं करते तो बहुत अगली पर्सनैलिटी आ जाती है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बोलो? जैसे पेड़ खजूर, सुना है क्या? हाँ, वेरी गुड। देखो, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।
क्या बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। डेट के पेड़ की तरह आप इतने लंबे हैं, लेकिन आपके अंदर वो समर्पण नहीं है। और पूरा सिस्टम आपका समर्पण मांगता है। पति पत्नी समर्पित पत्नी मांगता है, पत्नी समर्पित पति मांगता है, शिष्य समर्पित गुरु मांगता है। शिष्य को लगता है हमारे गुरु हमारे लिए अवेलेबल हैं, हमारी जो समस्या है सब दूर कर दें, सीधे मोक्ष दे दें, आज ही तक दे दें, 9 बजे तक का टाइम है। डॉक्टर साहब आएंगे नहीं, उसके पहले मोक्ष मिल जाए। 9 बजे तक का टाइम है, बस 7:30 हो चुका है। गुरु समर्पित शिष्य मांगता है, गवर्नमेंट समर्पित सीजन मांगती है। एक छोटा भाई बड़े भाई को समर्पित मांगता है, बड़ा भाई छोटे भाई को समर्पित मांगता है। स्कूल कॉलेज जाओ, जो टीचर होते हैं वो समर्पित स्टूडेंट चाहते हैं। वो इज अ वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट, ही नेवर मिसेस द क्लास, ही ऑलवेज कंप्लीट्स द होमवर्क। समर्पित मतलब है कि आपने अपना संकल्प लेके दूसरे के किसी बड़े संकल्प को आपका प्रोजेक्ट है पूरा करना। और यही वृत्ति किसी को महान बनाती है, किसी को आगे बढ़ाती है, यही अंतःकरण शुद्ध करती है, यही कर्मयोगी बनाती है, यही ज्ञान करवाती है। लेकिन जब हमारे अंतःकरण में समष्टि के किसी संकल्प को लेने की ताकत नहीं होती है, क्योंकि समष्टि का संकल्प समर्पण करवाने का है आपका, और हमारा संकल्प अपनी बात करवाने का, अपने को बड़ा दिखाने का है। अब आप ईश्वर को भी बड़ा दिखाओ और अपने अहंकार को भी बड़ा दिखाओ, ये नहीं हो सकता। अर्जुन के मन में था, पांडवों और कौरवों में यही भेद था बहुत बड़ा। कौरवों को लगता था कि हम लोग कैसे कैसे करके जीत जाएं, भाई हुक और भाई हुक। पांडवों के अंदर यह वृत्ति नहीं थी कि हम जैसे तैसे जीत जाएं। आप महाभारत पढ़िएगा, कई बार पांडवों को लगा ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। फिर वहां पे युधिष्ठिर बोलते हैं देखिए ऐसा है, कृष्ण से पूछ लेते हैं, अगर कृष्ण इस बात का अनुमोदन कर दे तब हम लोग करेंगे। राजसु यज्ञ भी भगवान कृष्ण का संकल्प था, पांडवों का संकल्प नहीं था। इंद्रप्रस्थ भी भगवान कृष्ण का संकल्प था, पांडवों का संकल्प नहीं था। तो क्वेश्चन है कि हमारे चित्त में किसी बड़े संकल्प को धारण करने की कैपेसिटी, इज योर माइंड हैविंग अ पावर टू होल्ड अ बिगर थॉट, और यू आर होल्डिंग अ थॉट ऑफ योर ओन बिगनेस। जब व्यक्ति किसी बड़े संकल्प को अपने चित्त में धारण कर लेता है, उसके बाद उसका जीवन ईश्वरमयी नहीं हो जाता केवल, बल्कि उसके चित्त की छोटी छोटी बातें चली जाती हैं। जैसे जैसा भी हम कभी कभी बोलते हैं, स्नान न किया हो और आपको पूजा करना हो या पानी खत्म हो गया हो, तो आप थोड़ा सा गंगा जल भी आप छिड़क लेते हैं अपने ऊपर, तो उससे आत्मशुद्धि हो जाती है। या पवित्र पवित्र वा सर्वास्तांग तो भी यही बोल लेते हैं। तो जो जीवन में हम बड़ा संकल्प अपने मन में ले आते हैं, वो छोटे छोटे संकल्प को खा के हमको शुद्ध बना देता है। तो ये नहीं हम कितने बड़े बड़े तो कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। तुम कब तक चमकोगे सूरज के सामने? रात है तो सितारा दिख रहे हो तुम, दिन में दिखोगे नहीं। भगवान ही बड़े हैं और उनसे बड़ा कोई हो नहीं सकता, ना हुआ है। लेकिन लोभ की वृत्ति ईश्वर को बड़ा नहीं बनाना चाहती। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, रावण की वृत्ति ये नहीं थी कि शिव जी को हम बड़ा सबके सामने दिखाएंगे। अगर रावण की वृत्ति ये होती कि हम शिव जी को सबके सामने बड़ा दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमको सब कुछ, धनुष भी शिव जी से मिला, जो चंद्रहास करके जो उसकी तलवार थी वो भी शिव जी से मिला, सारा वरदान शिव जी से ब्रह्मा जी से मिला, तो उनको हम बड़ा दिखाने का हमारा प्रोजेक्ट। उनको वो समर्पण की वृत्ति, फिर समर्पित रावण हो जाता। लेकिन रावण के अंदर इतना एम्बिशन जाग गया कि वो डेंजरस रावण हो गया। तो कभी भी जहां पे ओवर एम्बिशन आता है, आजकल स्कूल कॉलेज में एम्बिशन को बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, चलो एम्बिशन हम मान लेते हैं, लेकिन जब तक वो एम्बिशन डायरेक्टेड नहीं रहेगा
सबसे बड़ा एम्बिशन तो ये होना चाहिए कि हम भगवान की कोई ग्लोरी देखें या भगवान का कोई यश बनाएं, हमसे भगवान का यश प्रकाशित हो जाए। बताओ लक्ष्मण जी कितने एम्बिशियस थे, किस बात के लिए एम्बिशियस थे लक्ष्मण जी? श्री भरत जी किस किस बात के लिए एम्बिशियस थे? श्री हनुमान जी का एम्बिशन क्या था? अगर चाहते तो वो तो पहले ही लंका ले लेते, वो चाहते तो खुद ही वो किष्किंधा ले लेते। किष्किंधा के राजा डी फैक्टो तो हनुमान जी ही थे एक्चुअली, और लंका के राजा भी डी फैक्टो हनुमान जी ही थे। वो सबको मार के पहले ही ठीक कर लेते। बाली के साथ बेकार में ही हनुमान जी रहे, सुग्रीव बाली के साथ। उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त किया, और गुरु दक्षिणा में सूर्य भगवान उनके गुरु थे। उन्होंने कहा भाई हमारा पुत्र है सुग्रीव, इसी की रक्षा करना। अब बताओ, एक पियक्कड़ की रक्षा करना, वो भी ये महाब्रह्मचारी, और वो महाकामी, महाकामी की सेवा करना। अब आप सोचिए कोई एम्बिशियस और इगोइस्टिक पर्सन होता तो कर सकता था वो? उनके अंदर अगर सूर्य भगवान के प्रति कृतज्ञता की भाव की कमी होती तो शायद वो कभी ये नहीं कर सकते थे, 2 दिन में छोड़ छाड़ देते। रोज प्रणाम, जिंदगी भर श्री हनुमान जी ने सुग्रीव को उनके पैर पे सर रख के प्रणाम किया है। ब्रह्मचारी को गृहस्थ प्रणाम करने समझ में आता है, लेकिन यहां अखंड ब्रह्मचारी सुग्रीव को प्रणाम करे रोज, ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनके मन में अपने गुरुदेव के प्रति समर्पण की भावना बहुत अधिक डेवलप थी। वो सुग्रीव में और अपने गुरु में अंतर नहीं देखते थे। जीवन जीना कोई मजाक नहीं है। विच संकल्प आर यू होल्डिंग? व्हाट इज इन योर माइंड? व्हाट इज योर मेन एजेंडा? व्हाट फॉर यू आर लिविंग? व्हाट फॉर यू आर डाइंग? सारे गुण खत्म हो जाते हैं व्यक्ति के। और हम तो बोलते हैं छोड़ो, आप 10 आदमी को छोड़ो, एक आदमी को भी हमको खुश करके दिखा दो, एक किसी बड़े आदमी को भी खुश करके दिखा दो, बड़े आदमी को नहीं, किसी दोस्त को ही खुश कर दो, चलो। वहां भी समर्पित रहना पड़ेगा, वहां पे अपनी इच्छा छोड़ना पड़ेगा, वहां अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, वहां राग द्वेष छोड़ना पड़ेगा। तो जो भी व्यक्ति लोभ में रहेगा, चाहे वो केकई हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो बाली हो, कोई भी हो, वो व्यक्ति कभी भी किसी के लिए बहुत बड़ा एसेट नहीं रहेगा। खुद के लिए भार है उसका जीवन, खुद के लिए ही वो अपना एक एक दिन पास नहीं कर पाएगा। दूसरे को क्या सुख देगा? पहले अपने को तो सुख दे लो। लोभश्चेद अगुणेन किम, बोले और दूसरे दुर्गुण की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास एक काफी है, वो सबको बुला लाएगा। इसलिए संभालिएगा जरा सा, एम्बिशन रखिए भगवान को प्रसन्न करने का एम्बिशन, बाकी एम्बिशन आपको बहुत कष्ट देगा। और वहां और दूसरे एम्बिशन की प्राप्ति में बहुत भीड़ है। बताते हैं सीट है 500 और 50,000 लोग आ गए, बताइए। जो इंजीनियरिंग में एग्जाम होता है, मेडिकल के एग्जाम होते हैं, इतनी भीड़ है। यहां समर्पण में खाली एरिया, कोई है ही नहीं समर्पित। वहां कोई सेवा करने के लिए आता ही नहीं। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत स्कोप है। कोई सीटी सीटी खाली, सीटी सीट है, लोग नहीं है वहां। अध्यात्म में बहुत बढ़िया सीट है, कोई आता ही नहीं। एक काम करवाना था तो बहुत सोचना पड़ता किससे बोला जाए, कोई है ही नहीं किस काम को करने के लिए। कितना काम पड़ा हुआ है देखो। क्या बोले, बोले मत, आप मत सोचिए, आगे बढ़ जाइए। अच्छा ठीक है, अगला देखिए, लोभश्चेत गुणेन किम की बात, कॉमा, पिशुनता यद्यस्ति किम पातकैहि। पिशुनता, पैशून्यम आया है दैवी संपत्ति में, अपैशून्यम। हाँ, पैशून्यम मतलब होता है परस्मयी पर दोष प्रकटीकरणम पिशुनता, दूसरों को किसी दूसरे का दोष बार बार दिखाना,
वो पिशुनता है, वो सही हो या गलत हो। ये बहुत बड़ा एक बात है, संभालिएगा थोड़ा सा। किसी में पता नहीं दोष है कि नहीं है, हम कौन होते हैं भाई जज करने वाले कितना दोष है। मान लीजिए उसके पास दोष है, मान लीजिए, लेकिन उसको हम जब इस वृत्ति से किसी सबको दिखाते हैं कि ये देखो कितना नीचा है, तो इसका ये बहुत बड़ा पर निंदा सम अग्न गरीसा, ये तो एक बड़ी बात हो गई है, ये पाप हो गया एक। हमने नहीं देखा है कि जो पर दोष का बाहर गान करता है बहुत आगे बढ़ा हो। अगर आपको याद हो तो हमने एक कहानी सुनाई थी, बोले सुनाइए सुनाइए, हमें नहीं याद है। एक राजा ने, अब याद है तो आप फिर से, अगर आपने सुना तो फिर से सुनिएगा। बोले मैं याद आ गया, याद आ गया। कौन सी? एक रात में लेट हो गया, टाइम ओवर। एक राजा ने 1000 ब्राह्मणों को खाना बुलाया, और खाना बन रहा था कि खीर में एक सांप आ गया, और सांप मर गया खीर में। सांप अंदर चला गया, जहरीला सांप था, जहर उसने छोड़ा, और वो खीर सबको परसी गई। जब खीर परसी गई तो 1000 के 1000 ब्राह्मण मर गए। अब ये राजा बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त था, इसको इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, तो उसने 2 दिन बाद राज दिया अपने बच्चों को, और श्वेत वस्त्र पहन के वो गंगा किनारे गया कि बोलो आमरण अनशन हम करते हैं, हम जब तक कुछ नहीं खाएंगे मर जाएंगे, हमसे इतना बड़ा पाप हो। तो उसने क्या देखा, गंगा जी के पास 3-4 देवी की तरह कोई आया, और वो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। बोले आज धर्म सभा हो रही है, 1000 ब्राह्मण मारे गए, इसका फल किसको मिले? क्योंकि राजा की गलती थी नहीं, जो कुक था उसकी भी कोई गलती नहीं थी खास, क्योंकि वो चला गया था, तो इसका फल किसको दिया जाए? तो बड़े बड़े परेशान, बड़े परेशान। ये राजा ने सुन लिया। 2-3 दिन तक राजा वहां बैठे थे, एक आसन में बैठे थे। उसी समय एक आदमी आता है, उस सबको बताता है देखो ये राजा है, इसी की वजह से 1000 ब्राह्मण मारे गए, इसी की वजह से 1000 ब्राह्मण मारे गए। राजा चुपचाप सुन रहा था। बोले ठीक बात कह रहे हैं आप, हमारा ही दोष कहीं होगा, हमारा ही पाप होगा जिसके कारण सबकी मृत्यु हो गई, हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। फिर वो 3-4 देवी फिर आई, गंगा जी में प्रकट हो गई। बोले आज निर्णय हो गया, किसको फल मिलेगा? बोले किसको? बोले इस ब्राह्मण को मिलेगा, सब जो शिकायत कर रहा है सब। ये जो दोष बता रहा है हर जगह जाके, घर घर में, ये कुछ लोग पीछे रहते हैं। याद रखना, जो दोष बताने वाला ना वो पीछे ही रहता है, तभी दोष बताता है। वो अपने आप को पीछे मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम इसके टैलेंट से, इसके क्वालिफिकेशन से तो हम आगे नहीं आ सकते, चलो इसका कुछ निकाला जाए, कोई छिद्रान्वेषण किया जाए, सम लूपहोल निकाला जाए, इसकी पर्सनालिटी में कौन सी गड़बड़ी है, उसको फिर हम लोग उसको हाईलाइट करते हैं सब जगह, इसी बहाने इसको डिफेम किया जाए। अब इस तरह से आपको बोले विशुन्नता यद्यस्ति किम पातकम, अगर ये तो सारे पाप फिर आ जाएंगे। पूरी महाभारत का जो कारण था ये पिशुन्नता ही थी। बताइए किसकी पिशुन्नता? किसकी? किसने शिकायत किया? शकुनी ने। बोला गुरु भाई, शकुनी ने इतनी शिकायत किया पांडवों की, एक महाभारत का कारण ये बस पिशुन्नता थी, जबकि झूठी बात थी। और रामायण का कारण भी पिशुन्नता थी। मतलब मंथरा ने कौशल्या जी की और दशरथ जी की, 2 लोगों की इतनी शिकायत किया झूठी झूठी, कि कई से इतना बड़ा हो गया। राम जी को वनवास जाना पड़ा, वन में इतने कष्ट के साथ रहे, सीता जी का हरण हुआ, हरण होने के बाद उनकी अग्नि परीक्षा हुई, उसके बाद वापस आए, फिर लोगों ने बोला, फिर सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम जाना पड़ा, फिर राम जी को अपने जीवन भर अकेले रहना पड़ा। मतलब इतना एक छोटा सा
एक इंसिडेंट था, उसका इतना जबरदस्त प्रभाव आया और अभी भी लोग माफ नहीं करते राम जी को उसके लिए। तो पिशुनता यद्यस्ति किम पातकैः, बोले आप क्या, अब आपको सारे फल अपने आप ही पाप मिल जाएगा, हम क्या बोले आपसे। इसलिए बचना चाहिए अच्छे साधक को, और अपना दोष देखना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब देखा अपने आप में तो मुझसे बुरा न कोई। ये भी अपने को भी देखना चाहिए थोड़ा सा। संतों से यही हमने सीखा है कि वो अपनी बुराई बहुत कर लेते हैं, और संसारी लोग तो थोड़ा सा दो कौड़ी का काम करेंगे और जो बैंड पीटना शुरू करेंगे उसको लेके। देखिए, दो हो गया, आठ है, आठ एक्मेज हैं, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, दोनों दिख रहा है, दोनों का कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। तीसरा देखिए, सत्यम चेत तपसा चकिम, मिल गया ना। पता नहीं आप लोग के पास दिख रहा है कि नहीं है, नीति शतकम है आपके पास, थोड़ा जेरॉक्स वगैरह करा लीजिए, नहीं तो आप कहीं से बुक ले लीजिए। बोले बुक नहीं है, बुक नहीं तो आप कहीं से जेरॉक्स करवा लीजिए, फोटो कॉपी है, पीडीएफ भेजा है, हाँ पीडीएफ भेज दो, इससे लोग अपना देख लें। वरना आप कंप्यूटर के सामने रखिएगा तो हमको देखिएगा कि जेरॉक्स को देखिएगा, फिर आप हमको ही पढ़िएगा। तो तो अगला देखिए, सत्यम चेत, तुम्हारे अच्छा तुम्हारे पास जेरॉक्स, सत्यम चेत तपसा चकिम, बड़ा बढ़िया है। अगर किसी के जीवन में सत्य है तो तपस्या की क्या जरूरत है। याद रखिए, सत्य इज इक्वल टू धर्म, धर्म इन एक्शन इज सत्य। जो बुद्धि में ईश्वर ने बताया है, जो बुद्धि में ये हमारा कर्म है, ये नहीं करना चाहिए, वो धर्म है। लेकिन जो हीरोइज्म हमारे अंदर आता है, सुबह उठना चाहिए, हमारा धर्म है। लेकिन अब हीरोइज्म हमारे अंदर है कि नहीं, मुड़ जाते हैं। शरीर मन बुद्धि, ये जो बुद्धि और मन के बीच में गैप को खत्म करके हम बुद्धि और मन के बीच में गैप खत्म करते हैं, ये सत्यम हो जाता है। ध्यान देकर सुनिएगा, शास्त्र जो है एक जगह है, गुरु ने शास्त्र को हमारे बुद्धि में उतारा, उसका नाम होता है रितम। फिर हमारे अंदर गुरु भक्ति से रितम कन्वर्ट होता है सत्यम से। अब हम, हमारा नोशन और इमोशन में डिफरेंस कम है, और फिर से हम बोलते हैं भगवान ने आपके लिए एक खास काम बनाया हुआ है, आपके लिए कोई खास व्यक्ति बनाया हुआ है, आपके लिए एक खास जगह बनाया हुआ है, और हम जानते हैं कि हमारा ये काम भगवान ने बनाया हुआ है, और हम उस काम को करते हैं। और चैलेंज क्या है, जैसे ही आप धर्म का पालन करिएगा, आपको अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, अहंकार छोड़ना, काम क्रोध छोड़ना पड़ेगा। यू डोंट हैव अ वेरी पर्सनल लाइफ आफ्टर सत्य, क्योंकि यू आर मेंट टू फॉर सम रोल, एंड नो रोल इज ए स्मॉल रोल। एक पूरे मशीन में एक स्क्रू का भी एक बड़ा रोल होता है। एक स्क्रू खो जाता है तो मशीन खराब हो जाएगी, फिर वो स्क्रू नहीं मिलता। फिर आपको कोई स्क्रू नहीं देगा बाजार में जाके, बोला हमारा स्क्रू दे दो, नहीं मिलेगा, वो गया आपका, आपको गया। तो भगवान ने हमको किसी खास चीज के लिए बनाया, और उस खास लाइफस्टाइल में अब अर्जुन को भगवान ने धनुर्धारी बनाया, अर्जुन को भगवान ने युधिष्ठिर जी की आज्ञा पालन करने के लिए बनाया, अर्जुन को भगवान ने अपने दास की, अपने दास की तरह रहने के लिए बनाया। अर्जुन को भगवान ने बनाया कि तुम गीता सुनो, आपके थ्रू कोई ईश्वर की कोई कर्म प्रकट हो, जिससे कि हमारे कारण दूसरे के अच्छे प्रारब्ध मिले, हम किसी के सुखदायक प्रारब्ध के कारण हैं।
भगवान ने हमको किसी के सुखदायक कारण का एक एक मीन्स बनाने की कोशिश की। अब भगवान के उस प्रारब्ध को प्रकट करने के लिए आपके अंदर त्याग चाहिए, आपके अंदर थोड़ा सा कोमलता चाहिए, आपके अंदर थोड़ा सा निरपेक्षता चाहिए, आपके अंदर निष्कामता चाहिए, आपके अंदर जो है विनम्रता चाहिए। तो सत्यम बहुत ही मुश्किल। हम बता रहे हैं हस्बैंड वाइफ भी साथ रहेंगे ना, तो पता होना चाहिए कि एज अ हस्बैंड ही हैज डन हिज ड्यूटी टुवर्ड्स। इन्होंने एज अ पति हमारे लिए सैक्रिफाइस किया था, इन्होंने एज अ पत्नी हमारे लिए त्याग किया था। मतलब दूसरे के साथ आप तभी रह सकते हैं, संबंध का आधार ही सत्यम है। गुरु भी तब अच्छा लगेगा जब शिष्य को लगे कि इन्होंने हमारे लिए बहुत त्याग किया, हमको बहुत पढ़ाया, बहुत समझाया। गुरु को शिष्य अच्छा लगेगा जब शिष्य के लिए लगे कि इसने में हमारे लिए बहुत, हमारी सारी बात बड़े कष्ट ले लेकर मानी है, मुश्किल काम किया इसने, इसने आज्ञा पालन किया बहुत कष्ट लेके, बड़ा तकलीफ सह सह के इन्होंने किया है, लेकिन ही डिड हिज ड्यूटी। ही हैज डन व्हाट ही हैड टू डू टुवर्ड्स मी, व्हाट आई हैड टू गेट फ्रॉम हिम ही हैड गिवन मी। नहीं तो आपको लगेगा कि व्हाट आई हैड टू गेट ही डिड नॉट गिव दैट। हमें मिला नहीं जो हमें मिलना चाहिए था, हमारी इनवैलिड नहीं वैलिड डिजायर थी, वो नहीं मिल पाई, ये नहीं दे सकते हमको, वो सत्यम नहीं है आपका। हो सकता है आप पूजा करें, हो सकता है आप पाठ करें, हो सकता है आप सत्संग करें, हम कोई अलग चीज नहीं मांग रहे हैं। ये डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि देने के लिए फिर आपके पास ऐसा मन होना चाहिए जो कि आपके काम क्रोध से खाली हो। बाली में सत्यम नहीं आ पाया अधार्मिक हो गया बाली, क्योंकि कामी था, सुग्रीव की पत्नी को ले लिया। कैकई में सत्यम नहीं आ पाया, आसान नहीं है, इसे बड़े बड़े लोग थे। मैंने एक व्यक्ति जोड़ा है, एक समाज जोड़ा है, एक संस्था जोड़ती है सत्यम से। आई वॉज सपोज टू गिव दिस टू यू, हमें ये चीज देनी थी, और आपको बाहर से सिग्नल मिल जाएंगे आपको क्या देना है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता चलेगा, किस समय सिस्टम क्या मांगेगा आपको दिख जाएगा वो। हमने नहीं दिया वो आपको, क्यों? जो भी कारण हो, हम आलसी थे, हम क्रोधी थे, हम अहंकारी थे, हम मतलब ईर्ष्यालु थे, जो कुछ भी कारण हो, या हम इनसेंसिटिव थे, हम संवेदनशील नहीं थे। जब आप नहीं कर पाए वो, तो आपके जीवन में असत्यम हो गया। असत्य मतलब यह है कि आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, अधर्म हो गया, कहीं उसका पाप लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? ये नहीं, अगर अगर कोई देगा तो उसके लिए बहुत बहुत तपस्या करना पड़ता है। मतलब आपको कहीं जाके तपस्या नहीं, उस रोल को जस्टिफाई करने में ही तपस्या हो जाती है। क्योंकि आप कहां रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, क्या स्पर ऑफ द मोमेंट आएगा। नो रोल इज अ कंफर्टेबल रोल। एक मां का रोल निभाना मुश्किल है भाई। हमने खाना पीना खिला दिया, अच्छे कॉलेज में पढ़ा दिया, बस हो गया, हम मां हो गए। एक गीता का एक श्लोक कभी पढ़ाया है, उसके अंदर विश्वास बढ़ाया था। आप तो नहीं रहेंगे, उसको जीवन अपना खुद जीना पड़ेगा, उसके अंदर विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, उसके अंदर भगवान की वृत्ति बनाना पड़ेगा, उसको बताए देखो जैसे हम जप करते हैं वैसे तुमको भी जप करना पड़ेगा। सबसे बड़ा वो सत्यम है। बच्चे तो सभी के पढ़ लिख के कहीं ना कहीं नौकरी लगी जाएगी, आप चिंता क्यों करते?
इंडिया में रहेंगे 1-2 लाख 3 लाख कमाई लेंगे। अमेरिका में रहेंगे तो शायद 15-20 हजार डॉलर कमा लें मिनिमम। इससे कम क्या कमाया जाए? मतलब इससे कम है तो वापस आ जाओ। अगर तुम्हें इतना भी डॉलर नहीं मिल रहा है, तुम बेकार में समय खराब कर रहे हो वहां पे। इससे अच्छा यहीं आ जाओ। मिनिमम 10 हजार हो तब रहो वहां। ठीक कह रहे हैं ना? हाँ, नहीं तो वापस आ जाओ। अपने माँ बाप को छोड़ के गए, 10 हजार डॉलर भी नहीं कमा रहे हो, शर्म वाली बात है। कम से कम शुरुआत में धीरे धीरे 15-20-25 हजार कमाओ। भाई क्या करेंगे हम? एक पिता को लगना चाहिए, मां को लगना चाहिए कि हमारे बच्चे से स्वामी जो हमको मिलना चाहिए वो मिला है। एक गुरु को लगना चाहिए कि हमारे इस शिष्य से जो हमको मिलना चाहिए, इसने हमको बहुत बहुत दिया है। धर्म की दूसर सत्य समाना। हाँ। सत्य के समान कोई धर्म है? सिबी दधीच हरिचंद नरेसा धर्म हेतु कहे सहत कलेसा। बहुत कष्ट सहा इन्होंने शिबी ने। इफ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग देन यू फॉल फॉर एवरीथिंग। नहीं, हम तो यहां करेंगे, हमारा धर्म है। एज अ मदर हमने हमने अपने बच्चे को गीता पढ़ाया था। रामायण उसने नहीं पढ़ा, उसकी समस्या है, वो पागल है, उसकी बात। हमने कोशिश पूरी किया था। हमने हर दिन उसके आरती करवाया था। शाम को ओम जय जगदीश हरि के घर में आरती होती थी। ये नहीं कि साहब बस चाय नाश्ता हो रहा है शाम को। पिक्चर देख रहे हैं। हमने गुरुदेव का दर्शन करवाया था। आज हम यहां पे बैठे हुए हैं, जो हमारे सबसे पहले गुरुदेव का दर्शन हमारे दादाजी ने करवाया हमको। और इसके लिए हम क्या नहीं कृतज्ञ होंगे आज। उन्होंने तो जबरदस्ती हमको बोला कि तुम्हें चलना है। हमारी उम्र तो 8-9 साल थी उससे। 8-9 ईयर ओल्ड। वो भी गीता ज्ञान यज्ञ, ऐसा नहीं कोई बाल विहार वगैरह क्लास था, ज्ञान यज्ञ। और सबसे आगे बैठा दिया। हम छोटे से वहां बैठे सबके आगे। कुछ ना समझ में आया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ कहीं से तार जुड़ गया कहीं से। वो तो उनका कंपलसरी था, घर के सब लोग जाएंगे गुरुदेव को दर्शन करें। अब दर्शन की अलग से कहां जगह मिले? भाई उस समय गुरुदेव के आपसे अलग से मिलेंगे तो इतने हाई प्रोफाइल थे, ये थोड़ी 10 बजे मिलेंगे आज आपसे। बोले देखो, ये सब हम नहीं, ये सब करेंगे, तुम लोग सबको चलना होगा दर्शन करने के लिए। और हमको पकड़ के सबसे बाकी को पीछे बैठाया, हमको आगे बैठा दिया। हमें समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन हम वो 1-1.5 घंटे जो बैठे रहे, उन्हीं को देखते रहे, निहारते रहे। मैं क्या जानूं तेरी महिमा, यही सोचते रहे कि हम आपकी महिमा क्या जानेंगे। हाथ जोड़ के ऐसे करके बैठे हुए थे, बस इतना ही याद है हमको। ऐसे हाथ जुड़ा हुआ था, चुपचाप हम बैठे थे, हम हिल हिल नहीं रहे थे। गुरुदेव ने बहुत बार हमको देखा, बहुत बार मुस्कुराए हमको देखकर। हमें लगता है उन्होंने हमको दीक्षा उसी समय दे दिया था, उसी समय अपना लिया था। एनीवे, तो उन्होंने धर्म निभाया। किसी सामने, जो आपके सामने एक समाज है, एक व्यक्ति है, ये अनुभव नहीं होना चाहिए हस्बैंड को, वाइफ ने हमारी सेवा नहीं किया, वाइफ को पति ने हमारे हमको प्यार नहीं दिया, बच्चों को मेरे माता पिता ने कभी गीता रामायण नहीं सुनाया। फिर बाद में आप मत बोलेगा कि ऐसा सुनता नहीं, वैसा शादी कर लिया, वैसा कर, फिर आप बाद में मत बोलिएगा। उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं अगर कुछ नहीं बताया तो। उन्हीं के सामने आप लड़ाई झगड़ा करें और आप सोच रहे हैं कि वाह, ये कोई सत्यम है आपके जीवन का? वो रोल कहां प्ले किया हमने? हर आदमी कहीं छोटा भाई है, कहीं बड़ा भाई है, कहीं बहन है। वो तपस्या है भाई, ये आसान नहीं है। एक कप अच्छी चाय बनाना आसान नहीं, हमको तो यही लगता है। ऐसी लोग चाय बेकार की बना देते हैं कि अच्छी चाय हो जाए
कहीं बहुत ज्यादा दूध आ जाएगा, कहीं मिल्क आ जाएगा, कहीं पे चाय की चीनी ज्यादा हो जाएगी, कहीं पे इतनी इलायची है लग रहा है दवाई कषाय ले रहे हैं हम। उसने पूरा इलायची का पाउडर ही डाल डाला, ढेर सारा, पूरा डिब्बा ही गिर गया लग रहा है। एक किसी डिश के ऊपर नमक डालना भी थोड़ी सी कला होती है। पता लगा नमक ऐसे से करके डाला जाता है। चम्मच में नमक लीजिए आप और ऐसे से हिलाइए, ऐसे मत डालिएगा पूरा गिर जाएगा। ऐसे से, ऐसे से करिए, थोड़ा सा ऐसे ऐसे, ऐसे से टच करिए, कुछ ड्रॉप गिरे, देखते रहिए सामने का रिस्पॉन्स क्या है। प्लेट थी नहीं बस पूजा वाली, प्लेट प्लेट अंदर थी, बकेट के अंदर, और तुम लोग चेक करके आई थी। सत्यम चेत तपसा च किम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम भाई, हम लोग बोल दे भाई ये सब तो आप कर लीजिए काम, हम क्यों करेंगे। पता लगा गुरु उठ गए, शिष्य महाराज सो रहे हैं भैंस की तरह। गुरु महाराज उठ गए, क्या गुरु पागल तो है नहीं, उसको दिख ही जाएगा कि सो रहा है, तो उसको नहीं एहसास आएगा कि देखो इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी। अगर कोई वैलिड रीजन है, बीमार उमार हो तो सो जाओ, हमें कोई समस्या नहीं। लेकिन गुरुदेव के साथ जब हम लोग रहते थे उनके वो 3 बजे के पहले उठना पड़ता था। ही वॉज अर्ली राइजर, लेटर लिखते थे वो कभी कभी जो ब्रह्मचारी रहता था उसको बुला भी लेते थे, बोले कॉल हिम 4 o'clock, पता लगा आप सो रहे हो क्या। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सामने वाले को हमको लगे इसने हमको किसी सुख से डिप्राइव किया। स्वामी जी, मेरी वाइफ ने हमको सुख से डिप्राइव किया, हमारे बेटे ने सुख से डिप्राइव किया। कभी राम जी को नहीं लगा कि लक्ष्मण जी ने हमको किसी सुख से डिप्राइव किया। कभी लक्ष्मण जी को नहीं लगा कि राम जी ने किसी सुख से हमको डिप्राइव किया। बहुत आसान नहीं है। जो अपने आप को समझता है वही किसी के जीवन में एक बहुत बड़ा हो जाता है। बोले हमारे लिए तो ये सारा, हमको, हमने भगवान तो नहीं देखा लेकिन हमने इन्हीं को देख कर हमने भगवान मान लिया। जो जो भगवान देता है उन्होंने, इन्होंने हमको भगवान के रूप में, इन्होंने, इनसे ही भगवान ने हमको प्यार किया। हम तो नहीं जानते कि भगवान सीधे कैसे प्यार करता है, जैसे सुदामा को भगवान कृष्ण ने किया था। लेकिन इतना जरूर हमने जान लिया कि भगवान ने इनसे हमको हमको जरूर भगवान प्यार करते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन में थे, जो व्यक्ति हो। सत्यम चेत तपस्या किम, कॉमा, अगला देखिए, शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम, मिल गया। जिसका मन शुद्ध है उसको तीर्थ जाने की क्या जरूरत है। इसका मतलब नहीं कि तीर्थ मत जाओ, इसका मतलब है कि मन को शुद्ध रखो तीर्थ की तरह। अब बताओ, आप बद्रीनाथ केदारनाथ सुनते होंगे, हाँ, गंगोत्री यमुनोत्री, तिरुवन्नमलाई में वो जो रमन महर्षि का वो कहां से तीर्थ बन गया इतना बड़ा। रमन आश्रम सुना होगा आपने नाम, अगर आप गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हो आइएगा कभी कभार। चेन्नई से तो 4 घंटे का रास्ता है तिरुवन्नमलाई का, भाषा बोल रही है। माधवी भी गई है वहां काफी बार। अब वो कहां से इतना बड़ा तीर्थ हो गया। जिस कमरे में वो रहे वो कमरा मंदिर हो गया, जैसे वहां रामकृष्ण रहे। और आखिरी दिन उन्होंने जिस कमरे में, छोटे से कमरे में दर्शन देते थे, देखा था ना, आखिरी दिन उन्होंने दर्शन दिया सबको, बड़ी लंबी लाइन थी उस दिन, और वहां पे वो बैठे हुए थे, छोटा सा ही कमरा था और बैठे हुए थे। अभी भी वो सब लोग उस कमरे का दर्शन करने जाते। तीर्थ नहीं हो गया वो, सिद्धवाड़ी का तीर्थ नहीं है। गुरुदेव का वहां कमरा है, अगर कोई गया हो तो उसको पता हो, गुरुदेव का कमरा है। और उस कमरे में आज भी उनका बेड ठीक किया जाता है, पिलो कवर हर हफ्ते में एक बार बदला जाता है, बाथरूम में सोप बदला जाता है आज भी।
हर एक हफ्ते के बाद शो फटा देते हैं। उसको हम लोग दर्शन करने जाते हैं। उनकी छड़ी रखी है, उनकी शूज रखे हैं, उनकी पेन रखी है, कुछ नॉवेल्स रखी है। वो टेनिस बहुत देखते थे तो वीसीआर रखा हुआ है, प्लेयर वीसीपी रखा है। तीर्थ है वो। बिलूर मठ तीर्थ हो गया। शायद गए हो कोई, अगर कलकत्ता कोई जाएगा तो जो स्वामी विवेकानंद का कमरा है वो अभी भी है। मधु जी आपने देखा होगा। हाँ, जहां रामकृष्ण परमहंस रहते थे वो भी है। उनका जो पितृ पैतृक निवास है वो भी है। तीर्थ इतना बड़ा तीर्थ है। जिसका मन तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, नारद भक्ति सूत्र में आया। जिसका मन शुद्ध है, इसका मतलब नहीं उसका मन खाली है, उसके मन में नहीं, उसके अंदर ईश्वर भरे हुए हैं। शुद्ध मन मतलब ईश्वर का वृंदावन है उसका मन। वो खुद ही कैलाश रूप है। उसको देख के कैलाश का ही दर्शन हो जाएगा। उसको देख के लगेगा साकेत का दर्शन हो गया। क्या जाएंगे उनके साथ, हो तो गया। देखो, और शुद्ध मन मतलब क्या? काम क्रोध इत्यादि ना हो। सुबह वाला प्रवचन आप सुनिएगा, जो ज्ञानी का वर्णन हो रहा है, वही तीर्थ है। तपोवन महाराज, उत्तर काशी में आप लोग गए होंगे। हाँ, तपोवन कुटीर जो है तीर्थ है वो। छोटा सा कमरा, एक तखत आई है हार्डली। आज लोग मतलब लाइन लगती है उसको प्रणाम करने की। उस कमरे में जाके उनको नमस्कार करने की लाइन लगती है। दूर दूर से चिन्मय मिशन के जितने लोग आते हैं, उनकी इच्छा होती है एक बार हम तपोवन कुटीर देखें। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कुछ भी नहीं, जो आसपास की बिल्डिंग थी ना वो भी नहीं थी पहले तो। जो आपको दिखता है जहां आप लोग रुकते हैं, पहले तो उन्होंने मना कर दिया, कुछ बनाओ ही नहीं हमारे आसपास। लेकिन जहां वो महात्मा ध्यान करता था, जहां वो महात्मा जिंदगी भर चुपचाप सीधे बैठ के ऐसे रहते थे, क्या कोई कम तीर्थ है? क्यों? क्योंकि इच्छा नहीं थी, क्योंकि क्रोध नहीं था, काम नहीं था, अहंकार नहीं था, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे किसी से, जमीन जायदाद के चक्कर में नहीं थे, महामंडलेश्वर नहीं थे, मठाधीश नहीं थे। एक छोटा सा चुंगा उनका पता नहीं कितना चलता था। रोज गंगा स्नान करते थे, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सुबह 3-4 बजे। जिंदगी बिता दिया उन्होंने। आप क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं वो तीर्थ बन जाएगा? उस मन में कोई वो नहीं था। शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम। शुद्ध मन मतलब है ब्रह्माकार वृत्ति रहे या ईश्वराकार वृत्ति रहे, फुल स्टॉप। या तो ईश्वराकार वृत्ति रहे, और नहीं है तो बनाओ फिर उसको। आप हजारों जगह जा रहे हो, वहां भी तीर्थ में भी लोग जाके झगड़ा करते हैं। बोले हमने कमरा बुक किया था, मिला नहीं। तीर्थ में जाके खूब झगड़ा होता है, आप जाइए तो पता लगेगा। ऐसा नहीं कि सब लोग करते हैं, लेकिन झगड़ा करने वाले वहां भी करते हैं। अगला देखिए, सौजन्यम यदि किम गुण ही। सौजन्य मतलब होता है, ये हिंदी वाला सौजन्य नहीं, सौजन्य से वो नहीं है। यहां सौजन्य सज्जनता से। ये सत जन, जन सत जन, सज्जन के भाव को सौजन्य बोलते हैं। सत जन, जो सत के साथ एक हो। अगर किसी में सत है, वेदांत वाला, उसको और क्या गुण की जरूरत है? सारे गुणों का फल उसको मिल चुका है। वो सत, जैसे भगवत जन, वैसे सज्जन, ये ब्रह्म जन है। सज्जन भारी शब्द है थोड़ा, जैसे हम लोग बोलते हैं बहुत कॉमन, भाई सज्जन, वो वाला सज्जन नहीं है ये। बड़े सज्जन पुरुष हैं। अच्छा, हाँ, वो नहीं सज्जन है। सज्जन मतलब जो वेदांत में सत की बात किया है, जो उसके साथ एक है, वो सत जन है। और त का संधि रूल से त का ज हो जाता है।
हाँ, चलो जशाम, तो ता का ज हो गया तो सज्जन हो गया। सौजन्यम यदि, अगर कोई सत के साथ एक है, उसको क्या गुण चाहिए? उसके साथ सारे गुण आ जाएंगे। उसके बाद षट संपत्ति होगी होगी, उसके पास षट संपत्ति होगी, उसके पास वैराग्य होगा, उसके पास गुरु भक्ति होगी, उसके पास प्रेम होगा। ये तो होगा ही उसके पास, क्योंकि उस योग्यता से वहां तक पहुंच पाया वो। बहुत उसके अंदर वैराग नहीं होता तो ये आज सज्जन होता ही नहीं, दुर्जन ही बना रहता। और क्या परिचय चाहिए? बस एक शब्द से परिचय हो गया। महात्मा का परिचय उसका अनुभव है, उसका नाम परिचय नहीं है। बस इनका ये अनुभव है, यही इनका परिचय है, इनका अनुभव ही परिचय है। इसलिए कई महात्मा तो अपना नाम भी नहीं बताते, कई महात्मा नाम भी नहीं बताते। अभी हम झांसी गए थे, तो झांसी का कोई है नहीं क्या यहाँ पे? झांसी गए, निकिता तो है वहां, तो वहां पे पीताम्बरा देवी है एक। हाँ, पीताम्बरा देवी बहुत बड़ी देवी। अब वो देवी की जो स्थापना है, एक महात्मा ने किया, और बड़ी सिद्ध देवी है। स्पेशली पॉलिटिशियंस बहुत जाते हैं। जबकि बगला मुल्क का ज्ञान शब्द। हमने पूछा स्वामी जी का नाम क्या था? जिन्होंने स्थापना किया, जंगल था भी स्थापना कर दिया। तो हमको भी लोग ले गए भाई, हमारा मन था कि दर्शन करें, देवी जी ने बुलाया। तो करीब रात में 10 बजे के आसपास हम पहुंचे वहां। मेन सिटी से 1 घंटे का रास्ता था। बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद, बहुत भीड़, लेकिन देवी जी ने दर्शन खूब दिया हमको। लोग हमारे साथ थे, सब लोग बड़े आनंद में थे। हमने कहा ये स्वामी जी का नाम क्या था, जिन्होंने इन देवी की स्थापना किया, उनका नाम क्या था? बोले नहीं, नाम तो नहीं पता, बस स्वामी जी करके बोलते थे। हमारा मन गदगद हो गया। हमको लगा यार कितने निस्वार्थ थे इन लोग। बहुत संतों का नाम ही नहीं पता है। उस जगह से जैसे मोकलपुर के बाबा, पागल बाबा, ये सज्जन थे। इनको बोले क्या शरीर का नाम रख रहे हो तुम? एक आत्मा का नाम, एक भगवान का नाम है, हमारे नाम की क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं हमारे नाम की। करो नाम जो भी है। कि जिसके पास आत्मज्ञान रहता है, उसके पास सारे गुण वैसे ही भागते हैं जैसे ही सागर के पास सारी नदियां भागती हैं। वो गुण भी अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम इनके पास है। तो सौजन्यम यदि किम गुण ही, उसके अंदर दया होगी, प्रेम होगा, शांति होगी, वैराग होगा, भक्ति होगी। हाथी के पांव में सारे पांव, सारा कुछ होगा उसके पास। ये बटोर बटोर के गुण थोड़ी ना उसने इकट्ठा किया है। अगला देखिए, सुमहिमा यद्यस्ति किम मंड नहीं। मिल गया? नहीं मिला? जिसके पास अच्छी कीर्ति है, उसको क्या अलंकार की जरूरत है? मंडन मतलब मेकअप। सुमहिमा, कीर्ति पाने के लिए मेरे प्यारे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। यश, पुण्य, पुण्य के बिना यश नहीं मिलता है। यश ऐसे किसी को नहीं मिलता है, किसी का स्वभाव ऐसा होगा, किसी के कर्म ऐसे होंगे, सबको यश नहीं मिलता है। और छोड़ो, सबको छोड़ो, हम तो बोलते हैं जीवन में एक आदमी के मन में हमारा यश आ जाए। हम पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसी के साथ रहे, उसके मन में हमारे लिए आ गया कि इन्होंने, वाह, अब इनको क्या ऑर्नामेंट की जरूरत है, इनका यश ही इतना ज्यादा है। इनको क्या जरूरत ऑर्नामेंट की, क्या सजने की जरूरत है? मतलब यश होता है तो लोग बोलते किस क्या किया इन्होंने, क्या इनमें ऐसी बात थी? जरूर कहीं ना कहीं इन्होंने या तो त्याग किया है,
या तो ज्ञान है इनके पास, या तो वैराग्य है इनके पास, या तो इनके पास फक्कड़ता थी, कुछ तो ऐसी चीज थी जिसके कारण इन्होंने, इनको इतना यश मिल गया। सो सुमहिमा यद्यस्ति सम्मानित चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। देखो अगला लाइन देखो, अब यशो यद्यस्ति किम मृत्युना, बोले एक छूट गया, नहीं नहीं हम आएंगे उस पर, बाद में बताएंगे हमको कि छूट गया। तो अब यशो यद्यस्ति किम किम मृत्युना, बोले अगर किसी के पास अपयश है तो उसको मृत्यु की क्या जरूरत है, तो मरा ही हुआ है। लास्ट लास्ट देखिए, संभावित चा कीर्ति ही मरणादतिरिच्यते। बोले अर्जुन यू आर अ रोल मॉडल, कल लोग बोलेंगे भयाद रणादुपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथा निंदन तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम तु किम। कल बोलेंगे अर्जुन तो ऐसे भागा वो, कल ऐसे बात करेंगे वो तो जैसे दुम दबा के भाग गया। कर्ण बोलेगा देखो हमको वी कांट फेस मी और अभी तुम लोग तुम्हारी फोटो लेते हैं, उस समय सेल्फी नहीं थी, लोग तुमको मॉडल मानते हैं, ही वॉज द रोल मॉडल। गुरुदेव बोलते थे ही वॉज द रोल मॉडल ऑफ द यंगस्टर्स। मतलब यंगस्टर्स को लगता था कि हम भी अर्जुन की तरह बन जाए। अब उसके बाद भाई कोई किसी का यश ना हो तो कोई बात नहीं, इसका कभी यश हो नहीं तो फर्क नहीं पड़ता, बदनामी क्या होगी इसकी, तो पहले नाम नहीं था इसका, जिसका नाम ना हो तो उसकी क्या बदनामी, नाम ही नहीं था। लेकिन बोले बद अच्छा बदनाम बुरा है क्या इतना अपयश मिल गया, हाँ कि मृत्यु ना, मृत्यु हो गई। और यश मिलता है सुनिएगा अच्छे कर्म से, अच्छे स्वभाव से। एक कोई मेडल ले आता है इंडिया के लिए, इतना यश मिल जाता है। एक गोल्ड मेडल कोई ले आया, हम नाम नहीं लेंगे, उन लोग को इतना यश मिल जाता है। एक कोई स्पेस में चला जाता है, उसको इतना यश मिल जाता है। विलियम क्या नाम, सुनीता विलियम, उसी को इतना यश मिल गया। हाँ एक बचेंद्री पाल थी, वो एवरेस्ट चली गई, उनको इतना यश मिल गया। एक का क्रैश हो गया, कल्पना चावला का बेचारी का, उसको इतना यश मिला। या एक एक कोई जवान अपना शहीद हो जाता, उसको यश मिलता, उसके नाम से पूरा देश उसको सलाम करता है, सैल्यूट करता है। सबको नहीं मिलता है, कुछ तो होना चाहिए देने के लिए आपको। और हर आदमी को लगता है कि हम किसी की दृष्टि में तो अच्छे हों, कोई तो हमको अच्छा समझे, क्यों नहीं समझेगा, अगर आप में होगा तो क्यों नहीं, किसी को नहीं लगता कि हमारे बारे में लूजली बात किया जाए, किसी को नहीं लगता कि हमारा बिल्कुल भी अपयश हो। भगवान राम के बारे में लूजली बात करिए, आप कोई मजाक करिए, उनके ऊपर जोक करिए, रावण पे कर सकते हैं कि 10 सर था कैसे सोता था, ये सब आप कर सकते हैं। लक्ष्मण जी के बारे में बोलिए, वो नहीं कर सकते आप। इनकी इतनी टाइट पर्सनालिटी है अपने निष्ठा में, यू नो देयर इज नो लूप होल सम। हनुमान जी के बारे में बोलिए, कर्म हमारे, हमारी वाणी, हमारा कर्म और हमने क्या दिया है, वो सबसे बड़ा यश का कारण है। कोई दान दिया है कि नहीं, चाहे वो विद्या दान हो, चाहे वो धन दान हो, चाहे वो अहंकार का दान हो, चाहे वो ममता का दान हो, यश का सबसे बड़ा कारण दान है। चाहे वो हमारे गुरु के सामने शिष्य बलिदान देता है और गुरु आत्मदान देता है, एक आत्मज्ञान का दान दे रहा है, एक बलिदान दे रहा है, तब उसका नाम होता है। कोई धन दान देता है, कोई वस्त्र दान देता है, विनोबा भावे ने भूदान करवाया, श्री भगत सिंह ने प्राण दान दे दिया, सुभाष बाबू ने जीवन दान दे दिया, तब इनका यश हुआ, सिर्फ फ्री में नहीं यश हो गया। उनको क्या जरूरत है, सुमहिमा यद्यस्ति किम मंडन ही, क्या सजोगे तुम अगला देख लीजिए, अगला श्लोक, नहीं नहीं एक बाकी, चलिए हमें याद है, हमें याद है, लगातार तुम लोग याद दिलाते, हमें याद है। सद विद्या यदि किम किम धन ही, किसी के पास सद विद्या है
बोलेंगे नहीं, कषाय रखा है, ले लीजिएगा। सद्विद्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धन मतलब होता है धत्ते इति धनम। धन की उत्पत्ति संस्कृत में ये है जो होल्ड ऑन करेगा। सबसे बड़ा सद्विद्या है। एक उपनिषद है, उसका नाम है कौशीतकी उपनिषद, और वहां एक राजा है, उनका नाम है प्रतर्दन राजा। वो इंद्र की तरफ से लड़ाई की और इंद्र को जिता दिया। इंद्र ने कहा भाई शाम को मिलना डिनर पे। तो राजा प्रतर्दन गए डिनर के लिए। डिनर के पहले दोनों बैठे हुए। इंद्र ने बोले भाई बहुत खुश है तुमसे प्रतर्दन, हम सबसे बढ़िया कुछ मांगो। इतना अच्छा हो। हाँ पढ़िएगा उस उपनिषद में। वहां पे राजा प्रतर्दन ने बोला यद हिततमम तन्मे ब्रूहि। जो इस दुनिया में सबसे हित देने वाली चीज है वही आप बताइए। इंद्र तो मुस्कुरा दिए। इंद्र थे ज्ञानी, तो पूरे उपनिषद में उन्होंने आत्मज्ञान का बोली इससे बड़ी बात, क्योंकि सबसे बड़ा हित यही है जिससे सारा कष्ट चला जाए, वो सबसे बड़ी विद्या है। दूसरी विद्या में कुछ कष्ट जाता है, सा विद्या या मुक्त है, एक चीज से मुक्ति देती है, लेकिन ये पुनर्जन्म से मुक्ति देती है, ये संचित कर्म से मुक्ति देती है, ये प्रारब्ध से मुक्ति देती है, ये काम क्रोध से मुक्ति देती है, ये तुम्हारे ढेर सारे दुख से जो आने वाले उससे मुक्ति दे रही है। तो ये सबसे बढ़िया विद्या है। तो उन्होंने बहुत लंबे तरीके से, आप पढ़िएगा अगर आपके पास समय हो, कौशितकी उपनिषद। अरे बोले मरने का समय है नहीं, भाग रहे हैं दिन भर यहां कहां, किसी तरह अभी यहां सत्संग में बैठ गए, लुढ़कते बुढ़कते सोते जागते हम वहां गए, ये कहिए इतना कहाँ समय है। और इतने उपनिषद बाकी तो हम पढ़े नहीं है, ये कहाँ से पढ़े। पहले जो नॉर्मल वाला वो तो पढ़ लें, नॉर्मल वाला। अच्छा। हम लोग भी विचित्र प्राणी, कोई बात नहीं, आप सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। तो जिसके पास सद्विद्या है उससे तो कोई अमीर ही है ही नहीं। ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। ब्रह्मा जी ने अथर्वण ऋषि को सबसे पहले ब्रह्म विद्या बताया, जो कि सर्व विद्या की प्रतिष्ठा है। अथर्वणेयाम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वाताम पुरोवाचंगिरे ब्रह्म विद्याम स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह। भरद्वाज जी के पास आई सत्य, फिर अंगिरस के पास आई, फिर शौनक जी के पास आई। इतनी बड़ी जो शंकराचार्य जी के पास विद्या थी, जो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को दिया राम गीता में, अध्यात्म रामायण में एक राम गीता थी, राम जी ने वो विद्या लक्ष्मण जी को दिया, बताइए। शिव जी ने यही विद्या पार्वती जी को दिया, बताइए। इतनी बड़ी विद्या है। और इसी को राजविद्या राजगुह्यम बोला। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम इत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। मतलब उस इतनी बड़ी विद्या की बात करने, इससे बड़ा धन क्या होगा। अगर किसी के पास विद्या है, वो भले कुछ ना एक कपड़ा ना हो उसके तन पे, लेकिन सबसे अमीर वही है, क्योंकि उसकी कोई दुखी नहीं होगा। जो मॉर्निंग क्लास चल रहा है वही तो है, वो सुबह की कक्षा वही तो है, उसका ही तो वर्णन हो रहा है अष्टावक्र गीता में। ज्ञान निष्ठा के फल क्या है, उसका स्वभाव न कि न निंदती न स्तौति, मॉर्निंग वाला क्लास, न हृष्यति न कुप्यति। बोले कहा कुछ सुना सुना लग रहा है कहीं। ये जीवन बड़ी चीज के लिए है। ये कपड़ा अच्छा अच्छा पहनने के लिए नहीं है, और जाके शादी में नाच रहे हैं, मटक रहे हैं, खटक रहे हैं। 80 साल की उम्र है अभी भी नाच रहे हैं, स्लिप डिस्क हो जाएगा, बड़ो बैठे रह जाओगे। हाँ 80 साल हो गया, जिस लकड़ी से जलना है वो लकड़ी तैयार है तुम्हारे लिए, लकड़ी तैयार हो चुकी है। 10-5 साल की बात और है, उसके बाद हिस्ट्री हो जाओगे। हाँ फोटो बनवा के रख दो, बस माला लगाने की जरूरत पड़ेगी।
बहुत तुम्हारे एस्थेटिक सेंस बहुत डेवलप्ड है ना, तो देख लो कौन सा, ऐसा नहीं तुम्हारे जाने के बाद ऊट पटांग फोटो लोग लगा दे। बड़े आए शराब गाना गाने गाए हैं। हाँ, शादी में नाच रहे, नागिन डांस कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अरे जीवन मिला था इसके लिए, सबसे बड़ी चीज पाओ यार यहाँ पे। जाने के पहले देख तो लो। हम लोग बनारस जाते हैं, लगता दर्शन तो हो जाए विश्वनाथ जी का जाने के पहले। प्रयागराज जाते हैं, बोले संगम स्नान तो हो जाए एक बार, दर्शन तो कर लो वहां लेटे हनुमान जी का एक बार। जब तो ये शरीर में आए हो एक बार तो कहीं आत्मज्ञान का कुछ झलक भी तो देख लो, क्या है, सुन लो यार, तुमको नहीं हो। सबसे बड़ी चीज यही है। ये मटकने झटकने लटकने खटकने भटकने के लिए नहीं है। तुम कभी लटक रहे हो भटक रहे हो खटक रहे हो लटक रहे हो, उसके लिए नहीं जीवन मिला हुआ है। अच्छा, हाँ, सद विद्या यदि किम धन ही, उसको क्या धन चाहिए, वो सबसे अमीर है दुनिया में, क्योंकि उसका अगला जन्म नहीं होने वाला है। वो एक होगा, न तस्य पुनरावर्तनते, ऐसा लिखा। उपनिषद का वो हीरो है, गीता का वो भगवान, तो उसको बोलते हैं ज्ञानी तू आत्मा एव में मत। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत नर तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्य प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सचम एम प्रिया। वहां अत्यंत प्रिय है। उसकी बात क्या कर रहे हो यार तुम, उसके लिए जीवन मिला था। कोई मटर पनीर के लिए थोड़ी जीवन मिला था। मेमोज और मोमोज क्या होता है, उसको खाने के लिए जीवन मिला था। वो तो जानवर भी खाना खाते हैं। उनके भी बच्चे होते हैं। जीवन तो इसके लिए मिला था, इस सद्विद्या के लिए मिला था। यह चेत अवेदिता सत्यम अस्ति, न चेदिया अवेदिता महति विनष्टि। केनोपनिषद में आया कि तुमको अगर ज्ञान हुआ मरने के पहले तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी चीज लॉस कर दिए, पता नहीं अब जन्म कब होगा भी कि नहीं होगा मनुष्य शरीर में। जब जड़ भरत डिस्क्वालीफाई हो गए एक हिरण के प्रेम से, एकांत में साधना करते थे, तो हम लोग का क्या हाल होगा। अगर हो भी गया, पता नहीं सत्संग मिले कि ना मिले, सत्संग मिले पता नहीं, गुरु का साथ मिले कि ना मिले। ये सब कितने कॉम्बिनेशन बहुत डिफिकल्टी से बने हुए हैं। इट वॉज नॉट इजी थिंग। हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया हर चीज को। ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। तो ये जो 8 पॉइंट बोले गए जिससे हमारा अधिकार बढ़े, हमारा समय पूरा हो गया। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। पहले सुबह मिलेंगे, फिर शाम को मिलेंगे, अगर भगवान की इच्छा हुई तो। थोड़ा सत्संग हो जाता है, यही है लाभ। शाम अच्छी हो जाती है। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।